अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे खाने पीने के बारे में। दुनिया में सारे लोग खाते हैं, पीते हैं और इस तरह जीते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हम कुछ ऐसा खाएं और हमारी सेहत बरकरार रहे। ऐसे कई सारे ममालिक हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इटली है, स्पेन है, साउथ कोरिया है जिसको हम उर्दू में जनूबी कोरिया कहते हैं, और जापान है। तो ये ऐसे ममालिक हैं कि ये ख़ुराक अपनी ऐसी खाते हैं जिसकी वजह से ये स्लिम स्मार्ट भी रहते हैं और अपना पेट भी भर जाता है। और दूसरी तरफ ऐसे ममालिक हैं जो कि फ़ास्ट फूड इतना खाते हैं कि उनका मोटापे का रेशो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे अमेरिका है, आइलैंड्स है, और समोआ है, टोंगा है। ये ऐसे ममालिक हैं जो कि मोटापे से बढ़ते चले जा रहे हैं। इनका अमेरिका को तो इस वक्त जो है मेरा ख़्याल है कुछ 40% के करीब रेशो है जो मोटापे पे जा रहा है। और पाकिस्तान किस नंबर पे आता है? पाकिस्तान दुनिया के समझ लें जो बच्चे हैं उनके अंदर 5वें नंबर पे आता है कि वो ओवर वेट है, कि जितना उनका वेट होना चाहिए उससे वो अबव है। और लेकिन पाकिस्तान में बज़ाहिर लोग मोटे नज़र नहीं आते, लेकिन जिस्म जो है उनके मतलब जिस एज के हैं, लेकिन वो उस एज से अंदरूनी तौर पे मैच नहीं करते। तो उनको सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ज़ियाबेतीस जिसको कहते हैं, यानी कि शुगर के सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक आदमी एक साल के अंदर 24 किलो कुकिंग ऑयल वो कंज्यूम कर लेता है, जो कि समझ लें दुनिया में बदतरीन दिल की शरियानों को बंद करने का एक फार्मूला ही समझो आप। वो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कुकिंग ऑयल आपको पता है कि खानों में हर चीज़ में आप बल्कि जो आप ये समझ कर डालते हैं कि जी ये तेल डालें तो ज़रा पाए का मज़ा नहीं आ रहा, उसका मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़े लेते रहें, फिर आपके डॉक्टर बाद में मज़े लेंगे कि भाई ये ठीक है दवाई ये खाते रहें, आप चलते रहें। तो बहरहाल, और एक अब मिठाई के ऊपर आ जाए, मीठा कितना हम खाते हैं, तो हम एक एवरेज पाकिस्तानी वो अपने एक साल के अंदर 22 से 24 किलोग्राम वो चीनी कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, जिसको हम दुनिया इसको स्लो पॉइज़न कहती है, कि वो एकदम से पॉइज़न नहीं करता, आपको पॉइज़न नहीं करता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपको जिस्म की लाइफ को ख़त्म कर रहा है। अब देखिए, लाइफ तो इंसान की वही है जो अल्लाह ने उसको दी है, ठीक है। लेकिन जापान में ये देखा गया है कि एक एवरेज पर्सन की जो एज होती है वो 80 से 85, यानी कि समझ लें कि उसकी उम्र होती है 80 से 85 के अराउंड, ठीक है। और उनकी वजह यह है कि वो अच्छा, उन पर हम स्टडी करते हैं कि भाई वो ऐसा क्या करते हैं जैसे उनकी जो है सेहत भी अच्छी रहती है और उम्र भी दराज करते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं। देखिए, मैंने जो इस चीज़ को बड़े गौर से देखा है, तो उनके कल्चर में क्या है कि वो फास्ट फूड को ज़रा उन्होंने बंद ही किया हुआ है। और उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि फ़ास्ट फूड सबसे ज़्यादा आपको घर के बाहर से मिलता है, जो आप चलते फिरते खा लेते हैं। तो उन्होंने, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ के लिए कॉन्शियस है कि भाई ऐसे हमारी पब्लिक जो है ऐसी चीज़ें ना खाए। तो वो ज़ीरो कैलोरीज़ या लो कैलोरीज़ का उनके यहाँ चलता है। हर जगह को वेंडिंग मशीन मिलेगी, और वेंडिंग मशीन में जो चीज़ें लगेंगी, चाहे जूसेस है चाहे जेली है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि उसके ऊपर भी वो लिखा होता है कि हर चीज़ के ऊपर वो ज़ीरो कैलोरीज़ पे चले गए। क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया लेबॉरेटरीज़ के अंदर कि भाई कैसे हम एक टेस्ट को ऐसा रखें कि जो इंसान को फेवरेबल हो, वो खाए तो उसे पसंद भी आए, लेकिन उसकी 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 कैलोरीज़ जो रोज़ाना की होती है, जैसे एक इंसान की जो कैलोरीज़ है एवरेज इंसान की, तो उसकी एवरेज है तकरीबन 2,500 से 3,000 कैलोरीज़ उसको पर डे चाहिए होती है। आदमी की बात हो रही है, औरत की तो उससे भी कम है, वो 2-2,500 की कैलोरीज़ अब उसको बस बिलो उसकी तरफ चले जाओ तो 2-2,500 से ज़्यादा की उसको नहीं कंज्यूम करनी चाहिए पर डे। अगर वो खाएगी तो उसका बीएमआई बढ़ेगा, बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि वो अपने ऊपर ओवरवेट करती चली जाएगी या करता चला जाएगा। तो हमें इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़ियाबेतीस के जो मरीज़ हैं, जिसके अंदर शुगर है, दिल की शरियानें हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर ही हम ऐसा कुछ खा रहे हैं, समोसे, पकोड़े, और क्या नाम है, पाए, और ये सब चीज़ें, और वो तेल डाल डाल के, भाई वो पाम ऑयल है, कुकिंग ऑयल जो आप खा रहे हो। दिल की शरियानें आपकी बंद होगी और बड़े मसाइल आपको हो रहे हैं। जब तक आप अपने कल्चर को चेंज नहीं करेंगे, सेट नहीं करेंगे, अपनी सेहत को ज़्यादा, अब जैसे जापान का आप ले लो, जापान का क्या है, वो एक फ़लसफ़े पे चलते हैं, हारा हाची बू कहते हैं उसको वो। तो वो क्या चीज़ है कि भाई आप अपने पेट जितनी खुराक है उसका 80% आप खाओ, तो आप सेहत अपनी बरकरार रखोगे। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। और बेचारे जो कई ममालिक हैं, जैसे समोआ है, उस बेचारे ने कई दफ़ा कोशिश भी की कि भाई जो अमेरिका से जो क्या नाम है इसका टर्की टेल है, जो चर्बी नुमा
मतलब चर्बी से भरी हुई जो दुमें होती हैं वो भेजी जाती हैं, और वो एक तरह से न्यूज़ी लैंड जो है वो भेड़ की जो चर्बी है वो एक्सपोर्ट करता है ऐसे ममालिक को जो बेचारे गरीब हैं। उन्होंने बेचारों ने कोशिश भी की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई आप इनके ऊपर बैन करें, उन्होंने थोड़ा टाइम किया फिर हटा दिया। तो वो बेचारों की मजबूरी है, डे टू डे लाइफ में वो खाते हैं तो उनका हाल भी बहुत बुरा है। तो हमारे यहाँ अमेरिकन की तरह लोग मोटे तो नहीं दिखते, लेकिन हमारे यहाँ भी ओवर वेटेड लोग भरे पड़े हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें अपनी खुराक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ट्रांसफैट को तकरीबन समझ ले, पाम ऑयल जितना आप कम करेंगे ट्रांसफैट कम कंज्यूम कम होगा तो आपकी सेहत बरकरार रहेगी। तो अपने आप को ये ना समझे कि मैं अगर पतला दिखता हूँ तो मैं सेहतमंद हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप पतले भी हैं तो आप बीमार भी हो सकते हैं। जो मोटा है वो तो खैर है ही, उसका तो वैसे ही बेचारे का इंडिकेट बता रहा है कि वो मोटा हो गया, तो उसके लिए बीमारी अब दरवाजे पे खड़ी है। लेकिन जो पतला इंसान है उसके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो बहरहाल ये मैंने मुख्तसर से वीडियो बनानी थी, ज़रा लंबी हो गई है, तो फिर कभी इस बारे में ज़रा डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू।